हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन से कहा तो देख लिए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद, है ना। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक, जितना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक जहां तक मैंने अभी पढ़ाया है वहां तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में, एडवांस में, और कुछ जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है जो उसके जो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगता है कि बताने चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम मेंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर जो भी एडवांस के क्वेश्चन अभी तक ट्रांसपोज मैट्रिक्स जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक अगर आ चुके हैं तो उनकी लेंगे। ठीक है, तो चलो, है ना। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये आया है 2015 जेई मेंस पे। ठीक है, ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, देखो इस क्वेश्चन में बोल के रखा है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, आपको इसके एलिमेंट्स दिए हुए 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 2 एंड 2 1 - 2 a 2 b is a matrix satisfying the equation matrix A into A transpose equals to ni where I is the 3x3 identity matrix। ठीक है, then the ordered pair AB is equal to, ordered pair AB is equal to, बेसिकली यहां पे जो A है और B है इसकी वैल्यू ही यहां पे पूछा है, इसकी वैल्यू ही यहां पे पूछा है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है, कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स की। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहा है। तो मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A into A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ni। ठीक है, तो चलो, तो हम बेसिकली जो दिया हुआ है उस पे ही बात करेंगे। देखो हमको दिया क्या है, A into A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ni। ठीक, ये दिया हुआ है। अब बेसिकली हमको अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, A into A ट्रांसपोज। ठीक है, A into A ट्रांसपोज निकालने के बाद उसको हम इक्वेट करेंगे ni से। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1। ठीक है, तो चलो हम यही करते हैं, सबसे पहले A into A ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। तो A into A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, देखो 1 1 2 2 2 1 - 2 A 2 B। ठीक, और फिर इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो ये मतलब जो रोज हैं कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स रोज में। तो 1 2 2 है तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 1 - 2 है 2 1 - 2, और ये हो जाएगा A 2 B। ठीक, तो ये हो गया, है ना। अब इसको आपको मल्टीप्लाई कर देने का है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कुछ ऐसे होगा, क्या आएगा 1 2 A, दिस इज 1 2 A। तो 1 2 A, अच्छा 1 2 रो बाई कॉलम होता है, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम होता है। ठीक है, तो 1 2 2 इंटू 1 2 2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 8 1 9। ये हो गया आपके पास 9, यहाँ पे आ गया 9। ठीक, चलो 1 2 2 1 2 2, तो ये हो गया 2 2 2 4 2 2 जा 4, और ये माइनस का साइन है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, फिर अच्छा यहाँ पे, है ना, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 1 2 2, ये यहाँ पे 2A है। ठीक है, सॉरी 1 2 2, ये हुआ 1 2 2 2 1 - A। ठीक है, -2। ठीक है, ये भी हो गया 1 2 2 1 2 2 1 2 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा A 2 2 जा 4
ए 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 2b प्लस 2b। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास। ठीक है, फिर आप बात करें सेकंड रो की, तो सेकंड रो में 2 1 माइनस 2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 0। दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। 2 1 माइनस 2 को जब इससे करेंगे, पहले तो इससे किए, अब इससे करेंगे तो ये आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये आपके 2 1 माइनस 2 को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस 2, 2a प्लस 2 माइनस 2b, 2a प्लस 2 माइनस 2b। ठीक है, इतना हुआ। अब बात करते हैं a2b की। a2b की अगर बात करें तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2b, तो a प्लस 2 प्लस 2b। ठीक, फिर आप a2b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा पोजीशन पे प्लेस्ड होगा जो भी एलिमेंट आएगा, तो वो हो जाएगा a2b इंटू 2 1, तो ये 2a, तो जो यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2b, 2 -2b। ठीक है, अब इस a2b को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ a स्क्वायर और ये दिस इज 4 और दिस इज b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मिला। तो आप अगर चाहें तो हम इसको और अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं जो हमको मिला मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको मिला है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलो, तो दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज a प्लस 2 प्लस 2b, ओके, एंड 0 9 और ये 2a प्लस 2 माइनस 2b। ठीक है, ये हुआ। फिर ये हो गया a प्लस 4 प्लस 2b। ठीक, ये हो गया 2a प्लस 2 माइनस 2b और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास हो चुका। ठीक है, तो चलो अब इसको मिटा देते हैं। ये हमको आया a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अब यहां पे एक चीज बताओ, यहां पे ये हमको दिया हुआ है, यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ। अब a इंटू ए ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है तो a इंटू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है इक्वल्स टू ni के। तो अगर इसको हम ni के इक्वल लिखें, यहाँ पे ni के इक्वल लिखें अगर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा n, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 9, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 9। ठीक, ये हो गया। अब इसको इक्वेट कर देना है, इसको हमको इक्वेट कर देना। इसको अगर हमको इक्वेट कर दें इस चीज को, तो अगर हम इक्वेट करेंगे a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू 0 आएगा। इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमको a और b निकालने का है, तो हमको इसको इक्वेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b 2 माइनस 2b।
ये भी इक्वल्स टू 0 होके मिलेगा, है ना, ये भी इक्वल्स टू 0 होके मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल्स टू 0, दिस इज गोइंग टू इक्वेशन सेकेंड। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, ये हमको मिला है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक, इसको क्यों मैंने लिखा है उसकी भी बात करूंगा, आखिरी वाले को मैंने क्यों लिखा है ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा चेक करने में। ठीक है, तो चलो ये 3 आपको मिल चुकी, तो यहां से हम बेसिकली निकालते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये देखो यहाँ पे अगर 2a इक्वल्स टू, अगर बात करें -2b, अगर यहाँ पे b की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दिस इज 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये b का वैल्यू आ गया a प्लस 1, a प्लस 1 b का वैल्यू आ गया। इस b का a प्लस 1 का वैल्यू जो ये b का आया, सपोज ये इक्वेशन 4 था ये, है ना, तो अब इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट पे, तो हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a प्लस 1 पुट कर दिए जब b की जगह, तो a प्लस 4 पहले से था, प्लस 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये 3a हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, और ये 4 2 6 हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी, a का वैल्यू आ जाएगा -6/3, -6/3 मतलब कि -2, ये a का वैल्यू आ गया, यहां से a का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू -2 आ गया, तो यहां पे रख दो, तो b का वैल्यू आ गया -1। ठीक, तो यहां पे बेसिकली हमारा a और b दोनों का वैल्यू आ गया है। a और b दोनों का वैल्यू क्या आया है देखो बताता हूं, -1 और -2। ठीक है, तो यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, अगर इनका वैल्यू देखें तो a का वैल्यू आया -2 और b का वैल्यू आया -1। ठीक, ये तो आपका आंसर आ गया, ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन चेक कैसे करना कि ये हमारा, चलो मान लो हमको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि a और b का वैल्यू क्या यही है, तो इस पे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे रख के देख लो। ये जो थर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी, यहां से a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो दिस इज द b नॉट 6। ओके, तो यहां पे रखो, तो a का वैल्यू रखो 2 2 जा 4, b का वैल्यू, a का वैल्यू 2 2 जा 4 और ये 4, और b का वैल्यू 1, सो इक्वल्स टू 9, तो 9 इक्वल्स टू 9 मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कि ये वैल्यू हमारी सही है। ठीक है, तो a और b का वैल्यू आया, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है -2 और -1 है ऑर्डर पेयर जो हमारे आ रहे हैं, तो a नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे b भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, यहाँ पे d इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे इसका d इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा भी आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आता है ना, और आपको इक्वेट करते बन रहा है चीजों को, देन यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर में, अपकमिंग ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको लेते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया 2019 में जेईई मेंस में अप्रैल में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका लेने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि जो मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है और आता है, और एनसीईआरटी लेवल पे ही है हर चीजें, मैट्रिक्स में कोई ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है मेंस के लिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देयरफॉर ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, यहाँ पे आपके A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। एंड आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, तो इसका कंडीशन होता है बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक। आपको ये कंडीशन आपको पहले से दी हुई है, ठीक है। ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है 2 3 5 माइनस 1, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1, ओके। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि a प्लस बी का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे अगर एक ऑपरेशन लें, अगर हम एक चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करें कि ऑन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट पे हम ट्रांसपोज लें दोनों साइड, तो क्या निकलेगा हमको, देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1 का ट्रांसपोज, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो a प्लस, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 3 5 माइनस 1, ठीक, ये आया। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में, मतलब दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, a transpose equals to a and b transpose equals to minus b, so put these value in this place. A transpose equals to a and b transpose equals to minus b, so 2 3 5 minus 1, so this is equation second, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड आपको क्या आया, 2 5 3 माइनस 1, 2 5 3 माइनस 1, ये इक्वेशन सेकंड आ गया है आपका, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गया है आपका, ठीक है। ये आपको a माइनस बी की वैल्यू पता चल गई, a प्लस बी की। तो आफ्टर सॉल्विंग a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो अगर दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ये अगर इसको ऐड करें और इसको ऐड करें, तो a प्लस बी को अगर a माइनस बी से ऐड करेंगे तो माइनस ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा और 2a बचेगा। तो 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आएगा ऐड करें अगर इनको, तो 4 और ये 8, 4 और 8 और ये 8 और ये माइनस 1 और ये माइनस 1, दिस इज माइनस 2, दिस इज माइनस 2, ओके। तो 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का 2, 8 का 4, जो अंदर ले जाएंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 को, तो ये -1 और ये अगेन 4, ठीक है। तो ये हमको मिला a का वैल्यू, ये हमको मिला a का वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, इन द इक्वेशन सेकंड, वी गेट द वैल्यू ऑफ b। सो अगर देखें यहाँ पे तो a का वैल्यू आया 2 4 4 -1 और माइनस ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 3 -1 और यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया b का, ठीक है। तो हमारे पास जो b आएगा वो आ रहा है 2 - 2 0, 4 - 5 -1 एंड 4 - 3 is equals to 1 and this is 0। तो ये b का वैल्यू हुआ, ये a का वैल्यू हुआ। तो अब क्या करने का है, अब क्या करने का है आपको, यहाँ पे सिंपल सा ये b का वैल्यू मिल गया और a का वैल्यू मिल गया, a और b दोनों का वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है तो a b निकल आएगा। a b निकालने के लिए a आया आपके पास 2 4 4 -1, ठीक है। b आया 0 -1 1 0, ठीक। ये आया b, ये आया b, ठीक है। चलो
तो यहाँ से अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आपको मिलेगा 2 4 का इससे करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 4 का इससे करेंगे तो -2 मिलेगा, है ना। और 4 -1 का इससे करेंगे तो आपको यहाँ पे -1 ही मिलेगा, और 4 1 का -1 का इससे करेंगे अगर आप तो -4 ही मिलेगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ए बी का वैल्यू आ गया है आपका 4 -2 -1 -4। तो देख लो इस ऑप्शन में कहाँ पे है, ये है आई थिंक आपका बी। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। बी आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। कोई ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ देखना नहीं था, समझना नहीं था, जानना नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बस आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाते। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, जेईई मेंस में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है ना। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है आपके बोल रहा है 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस ए जो आपको दिया हुआ है 0 2y 1 2xy 2xy -1 2x -y 1 here xy belongs to real, okay, x और x नॉट इक्वल्स टू y इसमें दिया हुआ है। तो ठीक है, इस चीज को तो हम अपने से भी पता लगा सकते हैं जब x और y की वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है। और फॉर विच वहां पे फॉर विच लिखा है, फॉर विच A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू 3I3 इज, हियर I3 इज द थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड हियर मतलब बोल के रखा है आपको इस क्वेश्चन में सिंपल सा कि आपको ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस फॉर विच द A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू 3I3। ठीक है, तो चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में 0 2y 2xy y -1 2xy -1, तो इसको सबसे पहले हम A ट्रांसपोज इनटू A करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा करने पर हमको क्या होगा, देखो यहां से हमको x और y का वैल्यू मिलेगा, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमको कहीं ना कहीं x और y का कुछ वैल्यू मिलेगा, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे, x एंड y की वैल्यू से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है ना, फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। A ट्रांसपोज इंटू A की वैल्यू ये है ना, तो चलो A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल्स टू 0 2y 1, ठीक है, 2x y -1 2x -y 1, ठीक। और ये हमारा A का वैल्यू हो गया, ठीक है, A का वैल्यू या फिर A ट्रांसपोज का वैल्यू, है ना। आप कहेंगे तो वही चीज़ मैं लिख दूंगा, दोनों चीज़ सेम ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। A ट्रांसपोज ही का वैल्यू लिख देते हैं पहले, तो 0 2 दिस इज 0 0 2y 1, ठीक, 2x y -1, ठीक, और 2x -y और 1, ठीक है। चलो ये वैल्यूज आपकी लिखा गई A ट्रांसपोज की, और A की वैल्यूज आपकी आ गई 0 2y 1, ठीक, 2x y -1 2x -y 1, ये हो गया। ठीक है, ये आपका A ट्रांसपोज इंटू A है ना, मैट्रिक्स जो है वो है। ठीक है, इसका वैल्यू अगर देखें यहाँ पर, तो इसका वैल्यू अगर देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0 2x को इससे मल्टीप्लाई किए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे आएगा 4x² 2x मतलब मल्टीप्लाई, तो 4x² मतलब 8x²,
ठीक, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना आया 2x, 2x, 2x को 2y y माइनस वाई से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये तो 0 कर देगा इसको। यहाँ पे क्या बचेगा 2xy और माइनस 2xy, ये दोनों भी 0 कर देगा, इनको भी 0 कर देगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है 0 2x को इससे मल्टीप्लाई करने का तो ये भी 0 ही होगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 2x ये प्लस 2x तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और 2y y माइनस वाई, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y तो 0 हो जाएगा, y और माइनस वाई पे होगा, तो y और माइनस वाई पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2y y माइनस वाई को मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, क्या आएगा 2 2 जा 4, 4y स्क्वायर और ये y स्क्वायर 6y स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2y स्क्वायर, ठीक है, तो 4y स्क्वायर, ये y स्क्वायर तो 5y स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y स्क्वायर 6y स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2y माइनस y और माइनस y, माइनस माइनस 2y 0, ठीक। 1 माइनस 1 1 तो ये 0 कर देगा इसको, ये दोनों को 0 कर देगा, ठीक है। 1 माइनस 1 1, अगर इनको मल्टीप्लाई किए तो 2y और ये इसको माइनस करेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब करोगे तो ये टोटल का ये 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 होगा और ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो ये आया है इस चीज को हम इक्वेट करेंगे किससे, इससे 3i3 से, है ना। ये इचको दिया हुआ है तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। और इसको यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले थोड़ी देर के लिए ताकि समझ में आए। 8x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3, ठीक। अब इसको मैं चाहूं तो यहाँ पे इससे अगर इक्वेट करूं 3i3 से, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मैं इससे इसको इक्वेट करूं तो ये क्या हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक। अगर यहाँ से हम देखें तो आप ध्यान से देखना, चीज़ों को ध्यान से देखना, यहीं पे पॉइंट होता है क्वेश्चन को समझने का। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर उलझा हुआ है तो उसको हमको सुलझाना है, ठीक है। तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x की, लेकिन मैं तुमको कुछ और बताना चाहता हूँ। 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से देखने में क्या लग रहा है, ध्यान से देखो, x किसी भी तरह से y पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना ही y x के ऊपर, ऐसा कहीं पे नहीं है कि x की वैल्यू ये रखोगे तो y की ये वैल्यू आएगी, या फिर y की ये वैल्यू रखोगे तो x की ये वैल्यू आएगी। मतलब x और y यहाँ पे एक दूसरे से कोई उनका मतलब नहीं है, ठीक है। और ये दोनों रियल नंबर है, उसमें तो बोल के रखा है, तो इनका वैल्यू निकाल देते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/8, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/8, ठीक। और यहाँ से अगर y स्क्वायर का वैल्यू निकालने जाएं, दिस इज 1/6, तो 1/2, सो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई प्लस माइनस √3/8 और y की वैल्यू आई आपकी यहाँ पे प्लस माइनस √1/2। तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन क्या दे पा रहा हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन सिर्फ ये दे पा रहा हूँ कि x को देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y ईच।
यहाँ पे x की भी 2 वैल्यू मिल रही है और y की भी 2 वैल्यू मिल रही है, मतलब कि यहाँ पे 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, है ना। ऐसा कहीं पे नहीं, और यहाँ पे x और y इक्वल है भी नहीं, x और y तो क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि इक्वल तो है ही नहीं। तो जब इक्वल भी नहीं है x और y, पहले ही क्वेश्चन में दे के रखा, हमने निकाल भी लिया, और यहाँ पे x की वैल्यू एक प्लस आ रही है और एक माइनस पे आ रही है, ऐसी y की वैल्यू एक प्लस पे आ रही है, एक माइनस पे आ रही है, और ये दोनों वैल्यूज, ये दो वैल्यूज मिला के 4, मतलब 4 मैट्रिसेस ये यहाँ पे पॉसिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे 4 मैट्रिसेस आर पॉसिबल, है ना। नहीं तो यहाँ पे लिख लो कि देयर आर टू डिफरेंट values of x and y. There are 2 different values of x and y each, है ना। There are 2, मतलब कि यहाँ पे 4 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, यहाँ पे 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चलो, इसमें कोई नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें चूंकि दे के रखा है 2 3 6, है ना, तो आपको यहाँ पे समझना है कि 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो हमको 4 वैल्यूज मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो उनको रखेंगे 4 बार, तो हमको 4 मैट्रिसेस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे